सोशल मीडिया ने बदल दी किस्मत। बाली में हुई मुलाकात, जर्मनी में हुई सगाई, एक वायरल प्रेम कहानी। एक भारतीय युवक, एक जर्मन युवती, हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया का खूबसूरत द्वीप बाली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्रेम कहानी जो सिर्फ दो लोगों की नहीं है बल्कि दो संस्कृतियों, दो देशों और दो अलग अलग दुनियाओं के मिलन की कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आप जिस एक वीडियो को देखते हैं वह किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हम सोशल मीडिया को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम समझते हैं। हमें लगता है कि ये सब रील्स, वीडियोज और फोटोज ये सब तो बस वक्त काटने के लिए है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इस धारणा को पूरी तरह से बदल देगी। Life in Hyderabad is a perfect blend of tech and tradition. We work hard on cutting-edge innovations and we make memories that last a lifetime. यह कहानी है अभिनव रेड्डी और सफीरा मुलर की। एक भारतीय युवक जो हैदराबाद तेलंगाना से है, एक जर्मन युवती जो जर्मनी के एक छोटे से गांव से है। दोनों अलग अलग देशों में पैदा हुए, अलग अलग भाषाएं बोली, अलग अलग। Inhale deeply and find your balance in this present moment. Let your breath flow as steadily as the nature around you. खाना खाया, अलग अलग परंपराओं में पले बढ़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी मुलाकात हुई हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के खूबसूरत द्वीप बाली में। एक छोटी सी बातचीत, एक मुस्कान और बस वहीं से शुरू हो गई एक ऐसी दोस्ती जो पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। आज हम इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। कैसे एक ट्रैवल ब्लॉग ने दो अलग अलग देशों के लोगों को जीवन साथी बना दिया, कैसे दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और कैसे सोशल मीडिया ने इस जोड़े की किस्मत बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं यह खूबसूरत सफर बाली से जर्मनी तक। कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। यह वो शहर है जहां अभिनव रेड्डी ने अपना बचपन बिताया। अभिनव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हैदराबाद की चकाचौंध भरी जिंदगी, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और आईटी कंपनियों की रौनक, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन अभिनव का दिल कुछ और ही चाहता था। वो बचपन से ही यात्रा करने के शौकीन थे। वो हमेशा नई जगहों को देखना, नई संस्कृतियों को जानना और नए लोगों से मिलना चाहते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया, बस अब और नहीं, अब मुझे अपने सपनों को जीना है। उन्होंने अपनी नौकरी से छुट्टी ली, अपना बैग पैक किया और निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। उनकी मंजिल थी इंडोनेशिया का खूबसूरत द्वीप बाली। जब अभिनव बाली के लिए निकल रहे थे उसी समय जर्मनी के एक छोटे से गांव में एक युवती भी अपना सपना पूरा करने की तैयारी कर रही थी। उसका नाम था सफीरा मुलर। सफीरा का बचपन जर्मनी के इसी गांव में बीता था। उसके पिता एक बढ़ई थे जिन्होंने अपने हाथों से एक खूबसूरत लकड़ी का घर बनाया और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी जिन्होंने अपनी बेटी को संस्कार और प्यार दिया। सफीरा को बचपन से ही घूमना फिरना पसंद था। उन्हें नई जगहों पर जाना, वहाँ की संस्कृति को समझना और लोगों से मिलना अच्छा लगता था। सफीरा ने योग और ध्यान में रुचि विकसित की और यही रुचि उन्हें ले गई बाली, क्योंकि बाली योग और आध्यात्मिकता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो एक तरफ अभिनव जो एडवेंचर और नई जगहों को देखने के लिए बाली आ रहे थे और दूसरी तरफ सफीरा जो योग और आध्यात्मिकता के लिए बाली आ रही थी। दोनों अलग अलग मकसद से आ रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाली सिर्फ नाम ही काफ़ी है। एक खूबसूरत तस्वीर बनाने के लिए हरे भरे चावल के खेत, नीले समुद्र की लहरें, रहस्यमय मंदिर और वहाँ की अनोखी संस्कृति, बाली हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। अभिनव अपने कैमरे के साथ बाली की सुंदरता को कैद कर रहे थे। वो पूरी तरह इस जगह की खूबसूरती में खो गए थे। लेकिन जब दोपहर का समय हुआ तो उन्हें भूख लगी। वो एक स्थानीय वारुंग में रुके। यह वारुंग बाली का एक पारंपरिक कैफे था जहां स्थानीय खाना मिलता था। अभिनव ने मेन्यू देखा, सब कुछ इंडोनेशियाई भाषा में लिखा था। उन्होंने अंग्रेजी में पूछने की कोशिश की, लेकिन वेटर को अंग्रेजी नहीं आती थी। नासी गोरेंग, माई गोरेंग, सोतो, ये क्या है सारा, क्या है यार? अभिनव परेशान हो गए। वो कुछ ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे। उन्हें भूख भी लगी थी और मजबूरी भी थी। और तभी एक युवती ने उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। वो सफीरा थी। उसने देखा कि अभिनव को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करना है।
सफीरा ने आगे बढ़कर अंग्रेजी में वेटर से बात की। उसने अभिनव के लिए एक नारियल पानी नासी गोडेंग ऑर्डर किया। अभिनव ने राहत की सांस ली। उन्होंने सफीरा को मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या खाऊं। कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तरह पर्यटक हूँ, जर्मनी से आई हूँ। जर्मनी? वाह, मैं भारत से आया हूँ, हैदराबाद से। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। उन्होंने बातें करना शुरू किया है। उन्होंने महसूस किया कि उनमें बहुत कुछ कॉमन है, समान है। दोनों को घूमना फिरना पसंद है। दोनों नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। दोनों को नई संस्कृतियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है। और वो दो लोग जो अलग अलग महाद्वीपों से आए थे, वो बातें ही करते रहे। घंटों बीत गए, शाम हो गई, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुई। सफीरा ने अभिनव को बाली के उस रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। अभिनव ने सफीरा को भारत की संस्कृति, त्योहारों और खाने के बारे में बताया। अभिनव ने बताया कि कैसे भारत में हर त्योहार एक कहानी कहता है। कैसे दिवाली पर पूरा देश रोशनी से जगमगा उठता है। कैसे होली पर हर कोई रंगों में डूब जाता है। सफीरा ने बताया कि जर्मनी में क्रिसमस कितना खास होता है। कैसे पूरा परिवार इकट्ठा होता है। कैसे बाजारों में मुल्तानी शराब और सॉसेज बिकते हैं। उन्होंने अपने सपने शेयर किए। अभिनव ने बताया कि वो एक दिन दुनिया घूमना चाहते हैं। सफीरा ने बताया कि वो एक योग टीचर बनना चाहती है। उन्होंने महसूस किया कि वो दोस्ती से ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन इस एहसास को शब्द देने में उन्हें अभी समय लगेगा। बाली के 10 दिन जैसे किसी सपने की तरह थे। वो हंसे, नाचे, खाना खाया, अपने सपने साझा किए। लेकिन हर सपने का अंत होता है और उनकी यात्रा का अंत भी आ रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब दोनों को अलग अलग होना था। अभिनव को भारत वापस आना था, सफीरा को जर्मनी। वो बाली के एयरपोर्ट पर खड़े थे। दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे को देखना चाहते हैं, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर सफीरा। आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। मुझे भी अभिनव, मैं आपको याद रखूंगी। वो अलग हुए, लेकिन कुछ पल के लिए वो रुके। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में कुछ था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 विमान उड़े, एक पूर्व की तरफ भारत की तरफ, एक पश्चिम की तरफ जर्मनी की तरफ। दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, लेकिन उनके दिल अब एक ही दिशा में धड़क रहे थे। लेकिन दिल नहीं माने। अभिनव हैदराबाद वापस आ गए, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। वो अपने शरीर से हैदराबाद में थे, लेकिन उनका दिल बाली के उस कैफे में, उस समुद्र के किनारे, उस सफीरा के पास था। 3 दिन बीत गए। अभिनव के पास एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर सफीरा का चेहरा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो अभिनव, कैसे हो आप? अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कॉल अटेंड की। सफीरा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा फ़ोन देखकर। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं। मैं भी आपको याद कर रही थी। कैसा है हैदराबाद? हैदराबाद तो वैसा ही है, लेकिन मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं तो अभी बाली में ही हूँ, उस कैफ़े में जहाँ हम मिले थे। वो दोनों हंसे, लेकिन हंसी के पीछे एक गहरा एहसास था। एक ऐसा एहसास जो शब्दों में बयां नहीं हो रहा था। भारत जर्मनी में टाइम जोन अलग है। दोनों का 6 घंटे का अंतर है। समय एक बड़ी चुनौती थी। भारत और जर्मनी के बीच 6 घंटे का समय का अंतर था। जब अभिनव सुबह उठ रहे होते थे, सफीरा रात को सोने जा रही होती थी। जब अभिनव काम से लौटते थे, सफीरा अपना दिन शुरू कर रही होती थी। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने एक रूटीन बनाया, एक ऐसा समय जब दोनों बात कर सकें। मुझे नहीं पता कि यह कैसे काम करेगा। 2 अलग अलग देश, 2 अलग अलग टाइम जोन, 2 अलग अलग संस्कृतियाँ। हर कोई कहता था कि यह मुश्किल है, लेकिन मैं सफीरा के बिना नहीं रह सकता था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना दूर किसी को प्यार कर सकती हूँ, लेकिन जब दिल किसी को चाहता है तो दूरी कोई मायने नहीं रखती है। वे एक दूसरे को अपनी दुनिया दिखाते थे। अभिनव सफीरा को भारत की सड़कें, भीड़, खाना और त्यौहार दिखाते थे। सफीरा अभिनव को जर्मनी की बारिश, बर्फ, गांव और उसका बचपन दिखाते थे। और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक रात की बात है, अभिनव काम से थके हुए थे, लेकिन उन्होंने सफीरा को कॉल किया। जब कॉल कनेक्ट हुआ तो सफीरा को देखकर अभिनव को लगा कि वो रो रही है।
सफीरा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है अभिनव। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। अभिनव का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा वो रो रही है और मैं यहाँ हूँ, हजारों किलोमीटर दूर, क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, सफीरा सुनो, मुझे कुछ कहना है। क्या? मुझे नहीं पता कि यह सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए तरस जाता हूँ सफीरा। आई लव यू। अभिनव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम मुझे मना न कर दो। मना? मैं तो बस एक ही डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। ये था प्यार का पहला इजहार। यह पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात रख कही। उस दिन के बाद उनका रिश्ता बदल गया। वो सिर्फ दोस्त नहीं थे, वो प्रेमी थे। सफीरा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी अभिनव, मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे माँ पापा से मिलो। लेकिन क्या वो मानेंगे? मैं तो भारतीय हूँ और तुम जर्मन हो। प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती अभिनव, कोई सीमा नहीं होती। मुझे पता है मेरे पापा माँ तुम्हें समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगी। अभिनव ने फैसला किया कि वो जर्मनी जाएंगे। वो सफीरा के परिवार से मिलेंगे, वो सफीरा के गांव को देखेंगे, वो उस दुनिया को देखेंगे जिस दुनिया में सफीरा पली बढ़ी थी। और इस तरह अभिनव ने एक नई यात्रा की तैयारी शुरू की। यह सिर्फ देश बदलने की यात्रा नहीं थी, यह एक नई जिंदगी की ओर कदम था। जर्मनी की यात्रा। अभिनव जर्मनी पहुंच गए थे। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट यह यूरोप का सबसे बड़ा और व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है। जब अभिनव एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उन्हें जर्मनी की ठंडी हवा ने स्वागत किया। भारत की गर्मी और हलचल के बाद यह सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। अभिनव ने ट्रेन पकड़ी। वो फ्रैंकफर्ट से सफीरा के गांव के लिए निकल पड़े। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखते ही बनता था। घने जंगल, साफ सुथरे खेत, पहाड़ियों पर बने छोटे छोटे किले और रंग बिरंगे घर, यह सब बिल्कुल किसी परी कथा जैसा लग रहा था। अभिनव का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहे थे, क्या सफीरा के माँ पापा मुझे स्वीकार करेंगे? क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या मैं उन्हें अपनी बात समझा पाऊंगा? मैं तो जर्मन भी नहीं जानता। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। यहाँ से दूर तक शहर की कोई आवाज़ नहीं थी, बस पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट। अभिनव ट्रेन से उतरे। स्टेशन पर बहुत कम लोग थे, और फिर उन्होंने देखा दूर से एक युवती दौड़ कर आ रही थी। वो सफीरा थी। उसने अभिनव को गले लगाया और कहा, तुम आ गए, तुम सच में आ गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सफीरा ने अभिनव का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने गांव की तरफ ले गई। अभिनव ने इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी। अभिनव हैरान थे। उन्होंने सोचा कि जर्मनी का गांव शायद बहुत शांत और साधारण होगा, लेकिन यहाँ की खूबसूरती ने उन्हें चौंका दिया। ये क्या है सफीरा? ये तो किसी सपने जैसा है। यही मेरा घर है अभिनव, ये मेरी दुनिया है, और अब यही तुम्हारी भी दुनिया है। अभिनव ने ये घर को छुआ। वो लकड़ी का बना था, लेकिन उस पर इतनी बारीक नक्काशी थी जो आंखों को चकरा देने वाली थी। एक लकड़ी का घर, कितना खूबसूरत है। यह तो कला है सफीरा। यह घर मेरे पिताजी ने बनाया था। उन्होंने सालों मेहनत की इस घर को बनाने में। अभिनव को एहसास हुआ कि यह घर सिर्फ ईंट और लकड़ी का नहीं बना है, यह प्यार, त्याग और परिवार की भावनाओं से बना है। यह सफीरा के पिता की मेहनत की कहानी है। और वो पल आ गया जिसका अभिनव को सबसे ज्यादा डर था, सफीरा के माँ बाप से मिलना, माँ पापा से मिलना। सफीरा के पिता ने दरवाजा खोला। अभिनव ने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। नमस्ते अंकल, आई मीन हेलो सर। विलकमैन अभिनव, वेलकम अभिनव। पिताजी ने अभिनव से हाथ मिलाया, उन्हें अंदर बुलाया। अभिनव ने राहत की सांस ली। पहला कदम सफल रहा था। सफीरा की मां ने अभिनव को देखा, वो मुस्कुराई। उन्होंने अभिनव को गले लगाया। आप बहुत स्वागत है अभिनव। सफीरा ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। थैंक यू मैडम, मुझे भी खुशी है आपसे मिलकर। उस समय अभिनव ने सफीरा के परिवार के साथ बैठकर बातें की।
सफीरा ने अनुवादक की भूमिका निभाई। अभिनव ने बताया अपने परिवार, अपने देश, अपनी संस्कृति के बारे में बताया। मेरे पिताजी पूछ रहे हैं कि भारत में परिवार कैसे रहता है। भारत में परिवार एक साथ रहता है, दादा दादी, माँ पिता, बच्चे सब एक ही घर में रहते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। माँ पूछ रही है भारत में शादी कैसे होती है। भारत में शादी कई दिनों का उत्सव होती है। बहुत सारे रीति रिवाज हैं, गीत हैं, नृत्य हैं और खाना है। यह सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। सफीरा के माँ पापा अभिनव की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वे भारत की संस्कृति, परिवार और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ जान रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के खाने का स्वाद चखा। अभिनव ने चाय बनाई, सफीरा ने ब्रेजन प्रेटजेल बनाना सिखाया। उन्होंने एक दूसरे के संगीत सुने। अभिनव ने बॉलीवुड गाने बजाए, सफीरा ने जर्मन लोकगीत गाए। इस यात्रा के दौरान दोनों ने भारत और जर्मनी की शिक्षा, संस्कृति, परिवार और जीवन शैली पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने महसूस किया कि अलग अलग देशों में रहने के बावजूद इंसानी भावनाएं एक जैसी होती है। प्यार, सम्मान, अपनापन, ये सब हर संस्कृति में होते हैं। सफीरा के पिता ने कहा, यह युवक अच्छा है, उसमें ईमानदारी है, उसमें सम्मान है, मुझे उस पर भरोसा है। सफीरा, यह कैसे बना? यह घर मेरे पिताजी ने बनाया था। वो एक बढ़ई है। उन्होंने हर लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथों से काटा, घिसा और जोड़ा। यह घर उनके प्यार की निशानी है। यह घर सिर्फ ईंट और लकड़ी का नहीं है सफीरा। यह प्यार, संघर्ष, परिवार की भावनाओं का प्रतीक है। यह एक जीवित कहानी है। अब उन्होंने सफीरा के पिता को उनके वर्कशॉप में काम करते देखा। वो लकड़ी की चिड़िया बना रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी कला अद्भुत थी। अंकल, आपकी कला अद्भुत है, आपने यह सब कैसे सीखा? मैंने बचपन में अपने पिता से सीखा और उन्होंने अपने पिता से। यह हमारी पारिवारिक परंपरा है। अभिनव को समझ में आया कि सफीरा इतनी संस्कारी और प्यारी क्यों है। उसका परिवार, उसके वैल्यूज, उसके मूल्य, उसकी परंपरा, यह सब उसे वैसा बनाता है जैसी वो है। बाली में मुलाकात के बाद 1 साल बाद जर्मनी के इस छोटे से गांव में अभिनव ने कुछ प्लान किया था। सुबह की सुहानी धूप थी। सफीरा ने अभिनव से कहा वो उसे एक खास जगह पर ले जाना चाहता है। सफीरा, मुझे एक जगह पर ले जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ अभिनव, कहाँ? चलो मेरे साथ। वो झील की तरफ चले। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें झील की नीली सतह दिखाई दी। झील के बीच में एक लकड़ी का पुल था जो किसी फिल्मी सेट जैसा लग रहा था। अभिनव, यह जगह तो बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता यहाँ ऐसी जगह है। मुझे सफीरा, मुझे तुम्हारे साथ कुछ कहना है। अभिनव ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। वो घुटनों पर बैठ गया। सफीरा, पिछले 1 साल से तुमने मुझे दिखाया कि प्यार क्या होता है। तुमने मुझे दिखाया कि परिवार क्या होता है। तुमने मुझे दिखाया कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। जब मैं बाली में तुमसे मिला था, मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुमने बदल दी। तुमने मेरी दुनिया को रोशन किया। सफीरा मुलर, विल यू मैरी मी? हाँ अभिनव, मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभिनव ने सफीरा की उंगली में अंगूठी पहनाई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहे थे। अचानक सफीरा के मम्मी पापा पेड़ों के पीछे से बाहर आए। वे सारा समय छिप कर देख रहे थे। वो भी रो रहे थे, लेकिन खुशी के आंसू थे। बधाई हो बेटा, बधाई हो बेटी। हमें बहुत खुशी है तुम दोनों के लिए। अगले ही दिन सफीरा के परिवार ने एक छोटी सी सगाई समारोह का आयोजन किया। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ही दिल छू लेने वाला था। अभिनव ने भारत से भेजा एक पारंपरिक कुर्ता पहना था। संगम देखने को मिला। भारतीय मिठाई और जर्मन केक एक साथ थे। भारतीय चाय और जर्मन कॉफ़ी दोनों परोसी गई। बॉलीवुड गाने और जर्मन लोक संगीत एक साथ बजे। आज के दिन मेरी बेटी को एक नया साथी मिला है। अभिनव, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। हम तुम्हें अपना बेटा मानते हैं। अभिनव ने भारतीय परंपरा के अनुसार सफीरा के माँ पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सफीरा के पिता ने अभिनव को उठाया और गले लगाया। इस खूबसूरत पल को कैद करने के लिए दोनों ने एक वीडियो बनाया। उन्होंने अपनी कहानी बताई, बाली से लेकर जर्मनी तक। उन्होंने अपनी मुलाकात, अपनी दोस्ती और अपने प्यार की कहानी साझा की। और कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीडियो वायरल हो गया।
कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने उनकी कहानी देखी। कमेंट सेक्शन में प्यार और आशीर्वाद की बारिश हो गई। सफीरा देखो, लाखों लोग हमारी कहानी देख रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अभिनव, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने लोगों को छू पाएंगे। कुछ ही दिनों में उनकी कहानी न्यूज़ चैनलों पर छा गई। इंडिया और जर्मनी के अखबारों में उनकी खबर छपी। उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाने लगा। अभिनव, लोग हमारी कहानी से इतना प्यार कर रहे हैं। प्यार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सफीरा, हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो दूरी, भाषा और संस्कृति से परे प्यार की तलाश में है। हमारी कहानी बताती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, न देश, न धर्म, न भाषा। प्यार तो बस प्यार है। सोशल मीडिया को अक्सर सिर्फ मनोरंजन का माध्यम समझा जाता है। हमें लगता है कि ये सब रील्स और वीडियोज़ सिर्फ वक्त काटने के लिए हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया जीवन बदल सकता है। मुझे अक्सर पूछा जाता है कि मुझे एक भारतीय लड़के से प्यार कैसे हुआ। मैं कहती हूँ, प्यार राष्ट्रीयता से नहीं, नेशन नहीं देखता, प्यार दिल देखता है, और अभिनव का दिल बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया हमें जोड़ सकता है, या हमें नई दोस्तियाँ दे सकता है, या हमें नए मौके दे सकता है। लेकिन साथ ही ऑनलाइन रिश्तों में सावधानी, भरोसा और समझदारी भी जरूरी है। हर कोई असली नहीं होता, लेकिन जब असली मिल जाता है तो उसे कभी न जाने दें। सोशल मीडिया संपर्क का माध्यम है, मुश्किलों का कारण नहीं। तो दोस्तों, अभिनव और सफीरा की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबक नंबर 1, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। दो अलग अलग देश, दो अलग अलग संस्कृतियाँ, लेकिन प्यार ने सब कुछ पार कर दिया। सबक नंबर 2, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। अगर अभिनव और सफीरा ने अपनी यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाले होते तो शायद उनकी कहानी इतने लोगों तक नहीं पहुंचती। सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। सबक नंबर 3, परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी है। सफीरा के माँ पापा ने अभिनव को अपना बेटा माना, उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। यही वजह है कि उनका रिश्ता इतना मजबूत है। सबक नंबर 4, साहस बनाए रखें। अभिनव ने साहस किया और जर्मनी गए, उन्होंने साहस किया और सफीरा के माँ पापा के सामने अपनी बात रखी। अगर वे डर जाते तो कहानी कुछ और होती। सबक नंबर 5, संस्कृतियों का सम्मान करें। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान दिया। उन्होंने एक दूसरे की भाषा सीखी, एक दूसरे का खाना खाया, एक दूसरे की परंपराओं को अपनाया। बाली के चावल के खेत, बाली में उनकी पहली मुलाकात, उनका हंसना, नाचना, वीडियो कॉल के पल, जर्मनी का गांव, लकड़ी का घर, सगाई के पल, परिवार की गोद में शाम। सफीरा, क्या तुम्हें विश्वास है कि हम यहाँ हैं आज? नहीं अभिनव, मुझे नहीं विश्वास। कभी कभी मुझे लगता है यह एक सपना है। अगर यह सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। जब प्यार सच्चा हो तो दूरी सिर्फ एक संख्या है। भारत हो या जर्मनी, दिल तो एक ही भाषा बोलते हैं। इंसानियत ही सबसे बड़ी संस्कृति है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अभिनव और सफीरा की कहानी? कौन जानता था कि बाली में हुई एक छोटी सी मुलाकात एक दिन शादी की तैयारी तक पहुंच जाएगी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल अक्सर वहीं मिलते हैं जहां हम उनकी उम्मीद भी नहीं करते हैं। भारत हो या जर्मनी, दोस्ती हो या प्यार, इंसानियत की भाषा तो एक ही है, प्यार की भाषा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, और अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें बताएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, प्यार बहुत बड़ा है। धन्यवाद।